तो चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम कुछ एम्बुलेंस और कुछ पुलिस वालों को देखते हैं। साथ ही हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो इंसिडेंट वाली जगहों पर खड़े थे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर ईसोप के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की तरफ भाग रहे होते हैं। और हमें ईसोप के पर्सपेक्टिव से उसकी बहन की लाश दिखाई जाती है और वह हमें कीड़े के समान जो है दिख रही होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमें आपकी बेटी के आसपास तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें एक नोट बरामद हुआ है आपकी बेटी के रूम में। और वो वही नोट था जिसके अंदर उसने अपनी फीलिंग्स को लिखा था। और वो कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी डेथ तो नहीं है, ये एक सुसाइड है। और ये बात सुनकर तो जो ईसोप के पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हमें ईसोप की बहन का फिनरल दिखाया जाता है। जो अपना ईसोप है वो अपने कमरे में बैठा हुआ है और वो उस पेन को देख रहा होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और वो कहती है कि ये पेन तुमसे कुछ ज़्यादा ही बिलोंग में लग रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे किसी की याद दिलाता है। तो धीरे धीरे वो अपनी बहन को भी भूलता जा रहा है और फ्लैशबैक अब यहाँ पे ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पर मिस्टर ईसोप और मिस चीजोंगो साथ में खड़े हुए हैं। और ये बंदा जो मिस्टर ईसोप है वो अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे मस्ती में सुट्टा मारने लगता है। और फिर जो उसके धुएं से मिस चीजोंगो को काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही होती है तो वो पूछती है, अपना जो ईसोप है वो कहता है कि शायद मैंने तुम्हें अच्छा आइडिया नहीं दिया लॉ सूट ना रिकमेंड करने के लिए। मैं ये कैसे भूल गया, मैं ये कैसे भूल गया कि तुम्हारे पास तो खुद का एक वकील है। सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला। और ये बातें सुनकर तो अपनी मिस चीज़ों है वो ज़्यादा अच्छी सी रिएक्शन नहीं करती। तो वो कहता है कि तुमने बहुत सारे इंसिडेंट्स को फेस करा है और जो अभी तुम्हारे साथ एक अभी नया नया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अर्लियर है। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो गया क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। और ये जो लफ्ज़ है सुनकर मिस चीज़ों को कुछ ट्रिगर होता है और वो पूछती है कि आपने मेरी मदद करने का डिसाइड क्यों किया। तो वो कहता है क्योंकि 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 तुम बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। और ये सब बातें कहते हुए हमें वो सारे पैनल दिखाए जाते हैं जब वो बारिश में भीग रही होती है। और फिर हमें मिस चीजोंगो का चेहरा दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल लग रहा होता है। वो सुनकर ही ज़्यादा शॉक हो जाए कि ये बंदा मुझ पे अब क्या लाइन मारने वाला है। अपना जो ईसॉप है कार में बैठ कर ही वो वहाँ से रफ्फू चक्कर भी हो जाता है। वो अपनी जो कार ड्राइव कर रहा होता है तभी उसकी नज़र, उसकी जो पहली नज़र है वो किसी पर तो पड़ती है। वो अपनी कार को रोकता है और वो देखता है एक कैफ़े के अंदर। और इस कैफ़े के अंदर कौन है? जो सियोली की मदर है और जो डायन है उसके कुछ चमचे। और अब इन देखते हैं कि इन डायनों का करने क्या वाला है। वो कुछ लेडीज बातचीत कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने एक लॉयर को हायर किया। तभी दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ, मुझे लगा है कि वो काफ़ी कोल्ड ब्लडेड वुमन है। और फिर एक लेडी बोलती है कि ये कितना इनोसेंट होने का ट्राई कर रही थी, कि ये सबके सामने झूठ बोल रही थी। वो यहाँ तक कि उसने उस बंदे के सामने भी झूठ बोला जो पब्लिक में उनके साथ खड़ा था। तो वो कहती है हाँ, तुमने सही कहा और इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है योंग? तब हमें उस डायन का चेहरा दिखाया जाता है, मतलब जो सियुली की मदर है फिर उसका चेहरा दिखाया जाता है। तो वो कहती है कि क्या लगता है कि जो ये तुम्हारे साथ कोई गेम वगैरह खेल रही है या क्या हो रहा है? तो वो जोर से टेबल पर मुक्का मारती कहती है कि क्या तुम लोग मुझे टारगेट कर रहे हो? तुम लोगों ने साथ में मेरे साथ उसके बारे में गवाही दी थी ना, जब हम साथ में खड़े थे। तब वो कहती है हाँ, हमने गवाही तो साथ में ही दी थी, लेकिन बात भी तुमने ही छेड़ी थी ना कि हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। और तुम ही सबसे ज़्यादा मिस गो को टेक्स्ट करती है और कॉल करती है, क्यों? सही बात है ना? भाई इतना तो हम किसी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं करते जितना ये टेक्स्ट ही मिस गो को करती है। तो कहती है कि हमें लगता है जितना तुम उसके पीछे पड़ी हो उतनी वो बुरी नहीं है, क्या पता इसमें सीयू का भी फॉल्ट हो सकता है। तो वो कहती है क्या तुम ये कह रही हो कि इसमें मेरे बेटे का फॉल्ट है? तो वो उन पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तभी उसके साइड से जाता है अपना वकील जो कि है मिस ईसॉप। तो वो कहती है कि ये वही तो नहीं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। तब उसकी जो नज़र है डायन की उस पर पड़ जाती है अपने ईसॉप पर और वो उसी के पास जाने लगती है और उससे वो लेडीज़ कहती है तुम ऐसे काम मत करो। तब जो अपना ईसोप है वो काउंटर पे ऑर्डर दे रहा होता है अपनी कॉफ़ी के बारे में। तब आती है डायन, वो कहती है हे ज़रा रुक जाओ। तो वो उसको देखता है और हंसने लग जाता है और वो कहती है कि क्या जो मिस्टी जोंगो है वो हमारे खिलाफ लॉ सूट सच में रेकमेंड करेंगी? तो वो कहता है कि क्या तुम अपने लिए प्रिपेयर कर रही हो? तो मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो। और ये बात सुनकर तो जो डायन है उसकी तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसका दिमाग अच्छे से ख़राब हो जाता है। तो अब हम जो है ईसोप को कार के अंदर देखते हैं, वो मस्त से अपनी
कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस जी जोंगो के स्कूल में आते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा रही होती है और अपने जो ऑफिस का काम है वो कर रही होती है। जो उसका दिन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा होता है, बच्चे भी उसे काफ़ी अच्छे से ग्रीट कर रहे होते हैं और वो अपना काम जब करती है तब वो अपने फ़ोन की तरफ ही देख रही होती है। और एक सीन के अंदर वो कहीं तो जा रही होती है, फिर वो विंडो की तरफ देख के कहती है कि आज कितना सुहाना मौसम है और आज तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मुझे सीयू की मदर ने कभी कॉल ही नहीं किया। ये तो मेरी ज़िंदगी में बहुत पहली बार हुआ है। तभी मिस जी जोंग के फ़ोन पे कॉल आता है, जिसको देखकर वो बेचारी अचानक से डर जाती है। उसको लगता है उस जान का कॉल होगा, लेकिन जब वो कॉल उठाती है तो वो कहती है हेलो। तो वो फ़ोन में से एक बंदा बोलता है, हेलो, मैं डिटेक्टिव बोल रहा हूँ एक्स एक्स पुलिस स्टेशन से। क्या आप मिस चीजोंगो बोल रही हैं? तो वो कहती है, हाँ, मैं मिस चीजोंगो ही बोल रही हूँ। कहता है, मैंने आपके बारे में काफ़ी रीच आउट किया और मुझे आपसे मिलना है क्योंकि आपके खिलाफ किसी ने तो रिपोर्ट की है चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। और चाइल्ड अब्यूज़ का नाम सुनकर मिस चीजोंगो के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बेचारी का इतना अच्छा दिन चल रहा था और इसने आके उसके दिन का सत्यानाश कर दिया। और वो फटाफट भागती है इसोप से मिलने के लिए। और जो अपना इसोप है वो मस्त टाइम देख रहा होता है अपनी घड़ी पर। और फिर वो मिस जीजोंगो उसके पास आती है, जिसके चेहरे पे तो 12 ही बजे हुए हैं। और फिर वो कहता है कि हेलो मिस को, आप कैसी हैं? और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही जानेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होने वाला है। और अगर आपको आगे देखना है कि आगे सच में क्या होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हम वीडियो टाइम से लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं गाइस, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।